नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर, जो कि दोस्तों आगामी समय के अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाली है। कितने पदों पर रहेगी, क्या क्या दोस्तों शैक्षिक योग्यता रहेगी, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, बीएड या बीटीसी वाले आवेदन कर सकते हैं, चयन प्रक्रिया के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, इंटरव्यू करवाया जाएगा कि नहीं करवाया जाएगा, या फिर अगर दोस्तों बात करें आवेदन कब से शुरू होंगे, उम्र सीमा के बारे में, टेट सीटेट, मतलब दोस्तों हर एक पॉइंट आप सभी का इसी वीडियो से क्लियर कर दिया जाएगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रहेगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी पूछ पाएंगे। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक अवश्य किया करें। उसका रीज़न क्या है कि जब आप लोग दोस्तों किसी सूचना के बारे में पूछते हो तो स्पेशल वीडियो इसलिए बनाया जाता है, तो ऐसे में लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो टीजीटी पीजीटी दोस्तों शिक्षक भर्ती आने वाली है, जो कि अगर दोस्तों बात करें इस महीने के अंत में या सितंबर के दोस्तों सेकंड वीक के अंदर या फर्स्ट वीक के अंदर आने की प्रबल संभावना है। ऐसी जानकारी चयन बोर्ड के माध्यम से दी जा रही है। कितने पदों पे होगी, लगभग 17 से 18 हज़ार पद बताए जा रहे हैं, लेकिन 16,400-500 पद भी रह सकते हैं। जिसमें अगर बात करें शिक्षक भर्ती की दोस्तों जो बात की जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों टीजीटी के लगभग 13,500 पद होंगे। बाकी जो बच्चे हैं दोस्तों 16,500 में से, वो आपको पीजीटी के देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती पदों की संख्या। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि आवेदन यहाँ पर कौन कौन कर सकते हैं। तो टीजीटी पीजीटी के अंदर वैकेंसी दोस्तों अलग अलग विषयों में आपको देखने के लिए मिलती है। अगर दोस्तों मैं एक विषय की बात करूं, जैसे कि इंग्लिश की हम बात करें, तो इंग्लिश के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, टीजीटी में जितने भी पद दोस्तों वहां पे होंगे आप लोग आवेदन कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए दोस्तों टर्म एंड कंडीशन क्या रहेगी, यहाँ पर दोस्तों ग्रेजुएशन के अंदर आपका इंग्लिश होना चाहिए, और साथ में दोस्तों अगर बात करें अंग्रेजी भाषा के अंदर आपकी जो दोस्तों प्रशिक्षण उपाधि होती है, जिसको हम बीएड कहते हैं, वो आप सभी के पास में होनी चाहिए। तभी दोस्तों आप सभी अप्लाई कर पाएंगे। मतलब टीजीटी में इन शॉर्ट मैं आप सभी को बता दूं, जो बीएड वाले हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर बीटीसी वालों को दोस्तों मौका नहीं मिलता है। टीजीटी की सिर्फ हम बात करें, पीजीटी के अंदर दोस्तों हम बताएंगे बीटीसी वाले किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो उसके माध्यम से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपके सामने बात की इंग्लिश की। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप बनना चाहते हैं संस्कृत विषय के अंदर शिक्षक, तो आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा उसके क्रम में बताना चाहूँगा। संस्कृत के अंदर दोस्तों आपका जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए, तभी दोस्तों आप इस भर्ती के लिए पात्र रहेंगे। ठीक है, साथ में आपका जो बीएड है वो भी दोस्तों यहाँ पे लगेगा। या फिर दोस्तों अगर बात करें जो संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा दोस्तों प्रदत्त शास्त्री या फिर आचार्य के साथ प्रशिक्षण उपाधि आप सभी की जो बीएड होगी वो दोस्तों आप सभी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों संस्कृत के लिए भी आप सभी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो इंग्लिश और संस्कृत की बात हो जाती है। सवाल दोस्तों यहाँ पे गणित का देखने के लिए मिलता है कि गणित में अगर हमें शिक्षक बनना है, मतलब मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैथ के लिए दोस्तों आप सभी के पास बीएससी के अंदर या फिर बीए के अंदर तो होता नहीं। तो ऐसे में दोस्तों आपके पास में मैथ है स्नातक के अंदर, मतलब ग्रेजुएशन के अंदर, साथ में अगर आपने बीएड किया हुआ है तो दोस्तों आप सभी यहाँ पे शिक्षक बन पाएंगे। ये दोस्तों मैथ की बात हो जाती है। और भी दोस्तों कई देखने के मिलते हैं, उर्दू की बात करें, वाणिज्य की बात करें, किसी विषय की बात करें। अगर इस क्रम में दोस्तों आप सभी के पास में स्नातक अगर आपने किया हुआ है तो आप दोस्तों यहाँ पर टीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। संबंधित विषय के अंदर दोस्तों स्नातक उपाधि के साथ में आपके पास बीएड आवश्यक है। ये दोस्तों आप सभी हर एक के साथ में जोड़ लेना अगर किसी मिस हो जाती है तो। अगला दोस्तों यहाँ देखने को मिलता है हिंदी के अंदर। हिंदी में थोड़ा सा दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। हिंदी के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन अभ्यर्थी के मन में देखने के लिए मिलता है। अगर आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीए के अंदर आपके पास हिंदी होनी चाहिए, या फिर आपके पास में संस्कृत होनी चाहिए इंटरमीडिएट के अंदर। ठीक है, एक विषय आपका संस्कृत होगा। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी यहाँ पर बीएड अगर आपने किया हुआ है तो आप दोस्तों यहाँ पे हिंदी के लिए शिक्षक बन पाएंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, दूसरा दोस्तों अगर बात करें इसी क्रम में हिंदी के लिए, अगर आपने बीए दोस्तों हिंदी एवं संस्कृत दोनों के साथ में किया है, उसके साथ अगर आपने बीएड किया हुआ है तो भी दोस्तों आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। तो बड़े सिंपल शब्दों में मैंने आप सभी को बता दिया हिंदी के संदर्भ में। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगला विषय दोस्तों देखने के लिए मिलता है, अगर आप लोग साइंस में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स या फिर दोस्तों केमिस्ट्री होनी चाहिए बीएससी के अंदर, साथ में बीएड किया हुआ होगा, तब दोस्तों आपसे यहाँ पे बन पाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों अगर बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी पे थोड़ा सा विवाद भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि पहले आपको पता है कैंसिल कर दी गई थी। इस बार क्या होगा, किस प्रकार कोई बदलाव होगा, ये दोस्तों अभी तक कन्फर्म नहीं है। लेकिन जो भी जानकारी मैं आप सभी को यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, 2016 के अंदर दोस्तों यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आई थी, जो कि आज तक चल रही है, 4 साल में पूरी नहीं हुई है, उसी क्रम में दोस्तों उसी के माध्यम से
आपको जानकारी में प्रोवाइड करने की जो कोशिश है वो कर रहा हूँ। तो जीव विज्ञान विषय के अंदर जंतु विज्ञान तथा दोस्तों वनस्पति विज्ञान के साथ अगर आपकी बीएससी की हुई है और साथ में बीएड है तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे आवेदन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वहीं दोस्तों अगला आ जाता है एसएसटी, सामाजिक विषय की दोस्तों अगर बात करें, राजनीति शास्त्र की बात करें, भूगोल, अर्थशास्त्र या फिर इतिहास, इन विषयों में दोस्तों अगर आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं तो दोस्तों कोई विषय अगर आपकी स्नातक के अंदर है, साथ में अगर आपने बीएड किया है तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। वैकेंसी किस किस के अंदर कितनी आएगी इसके बारे में अभी तक किसी के पास में कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे में आपसे पेशेंस बना करके रखना किस सब्जेक्ट में कौन सी वैकेंसी आने वाली, कितनी आने वाली, ठीक है। ऐसे में आप लोग दोस्तों अपने विषय को तैयार कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के अंदर दोस्तों सबसे बड़ा फायदा आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है। अगला दोस्तों आ जाता है कला की बात करें, संगीत की बात करें, गृह विज्ञान की, व्यायाम की बात करें, जो कि आपको पता है, सिलाई की बात करें, बंगला की बात करें, या फिर दोस्तों कोई अगर रह जाता है तो आप समझ जाना, पुस्तकला या फिर टंकन एवं दोस्तों अशुलिपि जो होते हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पे इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा निर्धारित आहता समय समय पर दोस्तों प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राजपत्रों द्वारा संशोधित यथा दोस्तों प्रवर्तित योग्यताओं में मान्य होती है। तो इस प्रकार दोस्तों आप भी अगर इनमें अगर कोई भी दोस्तों अगर आप विषय के अंदर शिक्षक बनना चाहते हैं वो आपका दोस्तों ग्रेजुएशन के अंदर होगा, साथ में अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप टीजीटी के लिए शिक्षक बन सकते हैं। सिंपल शब्दों में आप समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों में से किसी ने बीएड नहीं किया है, एक दोस्तों एलटी भी होता है, अगर आपने एलटी किया है, बीटी किया है या फिर शिक्षा शास्त्री से उपाधि है, तो इस क्रम में दोस्तों अगर बीएड ना भी होने पर ये 3 अगर आपके पास होंगी तब भी दोस्तों आप भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। ये चीज़ें दोस्तों आपको काफ़ी हेल्प कर जाएंगी। एलटी बीटी साथ में दोस्तों शास्त्री उपाधि मैंने आप सभी को बता दी है। वैसे तो लगभग बीएड वाले ही होंगे, बाकी अगर कोई है तो मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। अगला सवाल दोस्तों इसके अंदर देखने के मिलता है कि अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में बताना चाहूँगा कि जो दोस्तों आपकी आवेदन की अंतिम तिथि होती है, फॉर एग्जांपल 31 अगस्त तक दोस्तों आपके आवेदन लिए जाएंगे। अगर तब तक आपके पास में सारी की सारी दोस्तों आहताएं आ जाती हैं, आपके रिजल्ट वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाते हैं, तो उस क्रम में दोस्तों इसके अंदर आप पात्र हो जाएंगे। अगर बाद में आते हैं तो आप इसके अंदर नहीं होंगे, जैसा कि 69,000 के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपका अगर रिजल्ट आ गया था तो दोस्तों आप भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। यही दोस्तों मानी भी जाती है, जिसको हम कट ऑफ डेट भी कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में। ये दोस्तों लगभग आप सभी के सारे सवाल हो जाते हैं शैक्षिक योग्यता के संबंध में। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो टीजीटी के लिए दोस्तों बीएड आवश्यक है अभी तक, ठीक है। आगे आगे जो भी होगा आप सभी को बताया जाएगा। अगला सवाल आता है पीजीटी के संबंध में। पीजीटी के अंदर दोस्तों बताना चाहूँगा संबंधित विषय के अंदर दोस्तों अगर आपने किया हुआ है, साथ में दोस्तों अगर आपने बीएड किया है, मतलब बीएड नहीं किया है, माफ़ कीजिए, बीएड का यहाँ पे कोई रोल नहीं आता। मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्द में बताना चाहूँगा, जिस विषय के अंदर दोस्तों आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं पीजीटी के अंदर, संबंधित विषय में अगर आपने पीजी किया हुआ मतलब पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। चाहे आप बीएड हैं या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप बीटीसी हैं या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हम उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है। अलग अलग जगहों पर दोस्तों आपको अलग चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ऐसे जो बीटीसी वाले अभ्यर्थी हैं वो पीजीटी के लिए दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर बीएड का कुछ भी नहीं है। अगर आपका संबंधित विषय के अंदर आपने पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो ये तो दोस्तों बात हुई थी लगभग सभी चीज़ों को लेकर जो मैंने आप सभी को समझाई शैक्षिक योग्यता के संबंध में। मुझे लगता है कि आपके मन में कोई डाउट फिलहाल तो नहीं रहा होगा, अगर रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगला सवाल है दोस्तों चयन प्रक्रिया के संबंध में, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट जो रहेगी दोस्तों वो आप सभी की 21 साल कम से कम रह सकती है, कम से कम इतनी ही रहती है वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर, और मैक्सिमम आप लोग 40-42 मान करके चलिए, लेकिन कई बार बताई भी नहीं जाती है। तो ऐसे में 40-42 तक दोस्तों जो अभ्यर्थी हैं वो इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। बाकी दोस्तों जब आपका विज्ञापन आएगा तब आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने के लिए, तो जो वेतन होगा दोस्तों 9,300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4600 आपको देखने के लिए मिलेगा। पीजी के अंदर दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया आपको क्या क्या चाहिए। अब सवाल है चयन प्रक्रिया के संबंध में। टीजीटी 2020 की जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी उसमें अगर आप लोग शिक्षक बनना चाहते तो लिखित परीक्षा के माध्यम से बन पाएंगे। बाकी दोस्तों अगर बात करें पीजीटी के अंदर आपको लिखित के साथ में इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, या फिर यूं कहें कि टीजीटी में इस बार दोस्तों आपको इंटरव्यू देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन पीजीटी में आपको इंटरव्यू के साथ में लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। एक सवाल और यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि दोस्तों आगामी समय के अंदर नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अगर फिलहाल का जो दोस्तों मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, क्योंकि नई शिक्षा नीति के आने से पहले दोस्तों आपकी जो वैकेंसी आ जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर आपको टीजीटी के अंदर आपको इंटरव्यू देखने के लिए नहीं
मिलेगा, लेकिन पीजीटी के अंदर आपको इंटरव्यू के साथ में दोस्तों यहाँ पर जो होगा आपकी लिखित परीक्षा होगी और टीजीटी के अंदर आपको सिर्फ लिखित परीक्षा से शिक्षक बना दिया जाएगा। अगली सवाल दोस्तों आपको देखने के लिए ये मिलता है कि टेट लगेगा, सीटेट लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी के अंदर फिलहाल दोस्तों पिछली जो वैकेंसी आई थी टेट या सीटेट दोस्तों आवश्यक नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों आगामी समय के अंदर फिलहाल दोस्तों इसकी आवश्यकता भी नहीं दिखाई दे रही है। अगर कुछ होगा तो आपको बताया जाएगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार दोस्तों आपको कुछ देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन फिलहाल दोस्तों कोई ज़्यादा बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर दोस्तों आपको कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन उम्मीदें ऐसी हैं कि पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर ही दोस्तों आपको जो वैकेंसी है वो देखने के लिए मिलेगी, जो कि चयन बोर्ड से आने वाली है। तो यहाँ पे आपको टेट और सीटेट आवश्यक नहीं है, सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँगा। वहीं दोस्तों विज्ञापन की बात करें, आवेदन की बात करें, आपका जो विज्ञापन है अगस्त माह के लास्ट में बताया जा रहा है या फिर सितंबर के पहले हफ्ते में, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 15 सितंबर तक अगर आपका विज्ञापन आ जाता है और उसके बाद आपके आवेदन शुरू दोस्तों लगभग आप मान के चलिए कि 20 सितंबर से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अक्टूबर में दोस्तों आपकी लास्ट डेट भी रह सकती है। परीक्षा कब होगी इसके बारे में दोस्तों आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो लगभग दोस्तों सभी सवालों के जवाब मैंने आपके दे दिए हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपसे हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी जानकारी होगी दोस्तों लगातार आपसे को ऑनलाइन एडा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, या तो वीडियो के माध्यम से आपसे कमेंट्स के बारे में बता दिया जाएगा, या फिर जो भी चीज़ें होंगी दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करने की भी कोशिश जो है वो की जाएगी। मुझे उम्मीद है आपसे को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपसे को लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।